हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर। सो गाइस, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। इंडिया आरबीआई गोल्ड रिजर्व रेडी टू टेक ओवर जापान। इंडिया के जो गोल्ड रिजर्व है वो मतलब जापान को क्रॉस कर गए हैं, करने लगे हैं, रेडी हैं बिल्कुल टेक ओवर करने के लिए। यार कितना सोना खरीद रहा है भारत इस टाइम। तो यार मैं वही हैरान हूँ। गोल्ड रिजर्व बहुत ये $कितने बिलियन का तो सिर्फ सोना है। कितने बिलियन डॉलर्स का तो सोना है भाई भारत के पास, और भी खरीद रहा है ऊपर से कि जापान को भी क्रॉस कर रहा है। पहले सारे खबर जानते हैं, काउंट करते हैं जेडवन एंड स्टार्ट। तो अब भारत ने गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ने की तैयारी बना ली है और भारत अचानक से अपने गोल्ड रिजर्व को इतनी तेजी के साथ बढ़ा रहा है कि जापान भी गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत से पीछे हो रहा है। और हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार का जो डाटा जारी किया है वह चौंकाने वाला है। असल में भारत ने यह प्लान अमेरिकी डॉलर को चोट पहुंचाने के लिए बनाया है और इसीलिए भारत अपने गोल्ड रिजर्व को अचानक से बढ़ाना शुरू कर दिया है। वैसे देखा जाए तो भारत में बहुत ही कम मात्रा में सोना पाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम दूसरे देशों से आखिर इतना सोना इंपोर्ट करके रिजर्व क्यों कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और हाल ही में जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसने यूके, तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है, जो कि अभी तक गोल्ड रिजर्व के मामले में अपना दबदबा बनाए हुए थे। और अब भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में जल्द ही दुनिया का 8वां देश बनने जा रहा है जिसके पास भारी मात्रा में गोल्ड रिजर्व मौजूद है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के गोल्ड रिजर्व आंकड़ों ने दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में इस समय देखा जाए तो भारत के साथ साथ अन्य देश भी यूएस डॉलर के वर्चस्व को कम करना चाहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो समय समय पर यूनाइटेड स्टेट कई देशों पर प्रतिबंध लगाता रहता है, जिससे कई देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड प्रभावित होता है। और हाल ही में देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस पर लगाया गया सैंक्शंस है, जिससे भारत रूस से तेल और हथियारों को खरीदने के बदले यूएस डॉलर में पेमेंट नहीं कर पा रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं है। इसके पहले भी जब भारत ईरान से सस्ते दामों में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीदता था तो अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि ईरान भारत को कच्चा तेल ना भेज पाए और भारत उसके बदले अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदे। अमेरिका ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि ज्यादातर देश यूएस डॉलर में ही बायलैटरल ट्रेड करते हैं, जबकि भारतीय रुपए में ट्रेड करने से घबराते हैं। लेकिन भारत ने इसी समस्या के समाधान से निपटने के लिए साल 2017 से ही अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि भारत फॉरेक्स रिजर्व के मामले में एक पावरफुल कंट्री बन जाए, जिसके बाद भारतीय रुपए में ट्रेड करने के लिए दूसरे देश भारत की ओर अपने हाथ को आगे बढ़ाएं। इसके बाद भारत ने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने का निर्णय लिया और इस साल यानी कि 2024 में जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है उसने दुनिया के कई देशों को गोल्ड रिजर्व के मामले में पीछे छोड़ दिया है। यहां तक कि जापान को गोल्ड रिजर्व के मामले में 8वां देश माना जाता है, उसको भी रिप्लेस करने के लिए तैयार है। दरअसल हाल ही में आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके मुताबिक इस समय भारत का गोल्ड रिजर्व 817 टन पहुंच चुका है, जिसमें से भारत की तरफ से दूसरे देशों से 248 टन सोना खरीदा गया है, जबकि बाकी के भारत में ही निकाले गए हैं। और फरवरी के महीने में गोल्ड के रिजर्व में जिस तेजी के साथ उछाल आया है उसने तो दुनिया के कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि आरबीआई के साप्ताहिक आंकड़ों से पता चला कि अकेले फरवरी में सोने की होल्डिंग में 6 टन की बढ़ोतरी हुई है। इससे आरबीआई द्वारा साल दर साल सोने की खरीदारी 13 टन से अधिक हो गई है और कुल सोने का भंडार अब 817 टन तक पहुंच गया है, जिसकी वर्तमान समय में टोटल वैल्यू है लगभग 51.4 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है। यानी देखा जाए तो भारत वैश्विक गोल्ड मार्केट के मामले में एक नया खिलाड़ी बन चुका है। हालांकि देखा जाए तो भारत का गोल्ड रिजर्व ऐसे समय पर तेजी के साथ बढ़ रहा है जब ज्यादातर देश वैश्विक मंदी का सामना कर रहे हैं। और भारत के इस गोल्ड रिजर्व के बाद यूएस डॉलर पर जो चोट पहुंची है उससे अमेरिका सदियों तक नहीं भूलने वाला, क्योंकि अब वह समय आ रहा है जब यूएस डॉलर की तरह भारतीय रुपया भी ग्लोबल मार्केट में ट्रेड के लिए अपना वर्चस्व बनाने वाला है। और वैसे भी देखा जाए तो ऑलरेडी कुछ देश ऐसे हैं जो कि अभी भी भारतीय रुपए में ही ट्रेड कर रहे हैं,
जिसमें यूएई और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं, और अब इसमें रूस भी शामिल होने जा रहा है, जो कि भारतीय रुपए में ट्रेड करने के लिए तैयार है, क्योंकि इस समय रूस पर अमेरिका के द्वारा सैंक्शन लगाया जा चुका है, जिससे भारत और रूस यूएस डॉलर में बायलैटरल ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत फॉरेक्स रिजर्व के मामले में गोल्ड रिजर्व के अलावा यूएस डॉलर और यूरो जैसी करेंसी को रिजर्व करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, और इस समय देखा जाए तो भारत यूएस डॉलर में ही ट्रेड करने की प्रायोरिटी देता है, क्योंकि इस समय ज्यादातर देश यूएस डॉलर में भी ट्रेड करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, और इस समय भारत में टोटल फॉरेन करेंसी रिजर्व का 58% हिस्सा यूएस डॉलर का है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार भारत बहुत सारी करेंसी में इस टाइम ट्रेड कर रहा है, किसी से रुपये में, किसी से डॉलर में, कहीं पे तो गोल्ड भी यूज कर रहा है और खरीद बहुत रहा है गोल्ड। इंडिया गोल्ड ले रहा है अभी तो। लेटेस्ट जो नए आंकड़े आ रहे हैं, मतलब ये $817 बिलियन बोल रहे हैं, और सॉरी 817 टन ये गोल्ड है। तो कोई 840 भी बोल रहा है, कोई 860, लेकिन 817 टन है। 860 मतलब इस तरह कुछ 800 साढ़े 800 के करीब है, मतलब 800-900 के बीच बीच है, मतलब 800-900 के बीच। हाँ, ये आंकड़े चल रहे हैं, तो खुद सोचो। वो भी मान लीजिए टन है भाई, टन है, मुझे पता है टन है। इसकी मालियत बनती है 55 तकरीबन बिलियन डॉलर की। बिल्कुल 55 बिलियन डॉलर की, इतना पाकिस्तान की जो फॉरेक्स रिजर्व है ना टोटल, ये उसका 6-7 गुना बनता है। यार हमारे पास है 60 to 65 टन पाकिस्तान के पास। इससे ज्यादा तो इंडिया में दिवाली पे सेल हुआ है। सही बात है, इससे ज्यादा दिवाली पे पूरी इंडिया में। हमारे पास 60 टन है और इंडिया के पास कितना है, और 850 करीबन टन। भाई कितना फर्क है। ये यूं ही जापान को पीछे नहीं क्रॉस कर रहा। यार देखो, हमेशा वो कंट्रीज ये सोना क्यों खरीदती हैं? जब मंदी आलमी दुनिया में जब रिसेशन वगैरह आता है, सब कुछ आता है ना, तो उस टाइम गोल्ड बहुत जो है ना हो जाता है, क्योंकि करेंसी डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से ये गोल्ड जो है ना, इसमें बड़ा फायदा है। लोग बहुत ज्यादा इससे बंदा जो है ना ट्रेड। अगर फर्ज करो, अब मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ, पाकिस्तान में रुपये की वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। वो जिस तरह जिम्बाब्वे में 1 करोड़ का नोट नहीं होता, और लोग वो क्या कहते हैं, रेडियो में लेकर जा रहे होते थे, या वेनेजुएला वगैरह में, या सारा कुछ ये सीन हो जाता है। उधर आता है सोना का। समझ गए ना, ये चीज होती है, ये फर्क होता है। और भारत ने इस टाइम के लिए बहुत सोना जमा करना है, बहुत ज्यादा यार। सोने की चिड़िया वैसे नहीं बोलते थे इंडिया को इस तरह से। और ये तो सिर्फ इंडिया के रिजर्व में पड़ा हुआ है। खुद सोचो मंदिरों में इंडिया के कितना है, खुद सोचो इंडिया के लोगों के पास कितना है, खुद सोचो क्या कुछ इंडिया इस पे। ये जो चीज है, ये फिर चीज बताती है कि भाई इंडिया कितना एक वेल्दी किस्म का देश है। तो आपको क्या इसका कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना।